ताजमहल या तेजो महल है? जानिए इस रहस्य को। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से पूछा है कि ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। इतिहास का ये सवाल सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा और अब सूचना आयोग ने भारत के संस्कृति मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा है। इस मामले में देश भर की कई अदालतों में याचिका भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि इससे जुड़े कई मामले अब भी लंबित हैं। हाल ही में सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्य ने अपने एक आदेश में कहा था कि मंत्रालय को ताजमहल से जुड़ी सभी शंकाओं को खत्म कर देना चाहिए। इस संदर्भ में पढ़िए इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश की पुस्तक को आधार बनाकर लिखा गया एक लेख। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था। वह मुमताज़ से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया था, वह तो पहले से ही बनाया हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफनाया दिया गया। दौलत छुपाने की जगह या मुमताज़ का मकबरा। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में कथाओं के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहाँ अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज़ को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया था उसका अवश्य उल्लेख होता। ओक अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। शाहजहां के लिए मुमताज़ के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हज़ारों सुंदर स्त्रियां हो उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज़ के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा। यह दफन है मुमताज़। शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज़ की कब्र है, जो आज भी जो की त्यों है। बाद में उनके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी, जो नकली है। बुरहानपुर से मुमताज़ का शव आगरे जाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज़ को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माला पर रखा था, जो बहुत काल तक वही रखा रहा। वर्तमान में स्थिति क्या है यह कोई नहीं जानता। मुमताज़ का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। वही उन्हें दफनाया दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर फिर से दफन किया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। क्या शाहजहां और मुमताज़ में प्रेम था? पुरुषोत्तम अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित उनका मुमताज़ के प्रति प्रेम होना चाहिए।
तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज़ से विवाह होने से पूर्व शाहजहाँ के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज़ की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नज़र नहीं आता। मुमताज़ किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नज़र नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इतिहास में आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहाँ के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज़ से शाहजहाँ के प्रेम का उल्लेख ज़रा भी नहीं मिला है। यह तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहाँ युद्ध कार्यों में ही व्यस्त रहता था। वह अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पे बैठा था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिवार में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला इत्यादि भी है। मृतक के लिए इन सब की क्या आवश्यकता? ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। शाहजहाँ द्वारा ताजमहल बनाने के कोई सबूत नहीं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफनाया दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनाना शुरू किया। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज़ और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ओक ने लिखा है कि जे मोंडेस लो ने मुमताज़ की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयेजेस एंड ट्रैवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज़ नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉमरनिए के कथन के अनुसार 22,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मोंडेस्लो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। ताजमहल के नदी के तरफ के दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहाँ के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाज़ों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहाँ के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है।
नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उसके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता है। उसे निकालकर जब शाहजहाँ के खजाने में जमा कर दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी है। कब्रगाह या महल। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहाँ से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार यदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। ताजमहल को ताज ए महल समझना हास्यास्पद है। क्या मुमताज के नाम पर रखा मुमताज महल? पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम नहीं है। अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान यदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उसकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता। रहस्य महल। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं, बाबर ने सन 1630 में आगरे के वाटिका वाले महल में उनके उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितन दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूंनामा नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से देती है। ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमद्रिदेव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुल्क पश्चिम रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गौरी सदित कई मुस्लिम आक्रमकों ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। पहले कहते थे इसे तेजो महल है। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए उसका नाम तेजो महल पड़ा था। शाहजहाँ के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महल से मेल खाता है। उसके विरुद्ध शाहजहाँ और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज और सफरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश न दफनाई गई और न लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजो महल शब्द का अपभ्रंश है। तेजो महल मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि
तह खाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफ़ेद संगमरवर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज़ के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरवर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपराओं में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तेजो महालय का इतिहास। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की प्रतोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिर में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष है। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्टदेव नागराज आग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही है, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। ताजमहल के तेजो महालय होने के सबूत। इतिहासकार ओक की पुस्तक अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाला काले पत्थर पर उत्तीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर 3री मंजिल में लिखा हुआ है। यह सन 1155 का है। उसमें राजा परम त्रिदेव के मंत्री सलक्षण द्वारा कहा गया है कि स्पष्टित जैसा शुभ्र इंदु मौलेश्वर का मंदिर बनाया गया। वह इतना सुंदर था, उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा नहीं रही। वह मंदिर अश्विन शुल्क पंचमी रविवार को बनकर तैयार हुआ। ताजमहल के उद्यान में काले पत्थरों का एक मंडप था। यह एक ऐतिहासिक उल्लेख है। उसी में वह संस्कृत शिलालेख लगा था। उस शिलालेख को कनिंघम ने जानबूझकर वटेश्वर शिलालेख कहा है, ताकि इतिहासकारों को भ्रम में डाला जाए और ताजमहल के हिंदू निर्माण का रहस्य गुप्त रहे। आगरे से 70 किलोमीटर दूर वटेश्वर में वह शिलालेख नहीं पाया गया, अतः उसे वटेश्वर शिलालेख कहना अंग्रेजी षड्यंत्र है। शाहजहां ने ताजमहल में जो तोड़फोड़ और हेराफेरी की, उसका एक सूत्र सन 1874 में प्रकाशित पुरातत्व खाते के वार्षिक वृत्त के 4थे खंड में पृष्ठ 216 से 17 पर अंकित है। उसमें लिखा है कि हाल में आगरे के वास्तु संग्रहालय के आंगन में जो चौखुटा काले वशिष्ठ का प्रस्तर स्तंभ खड़ा है, वह स्तंभ तथा उसकी जोड़ी का दूसरा स्तंभ उसके शिखर तथा चबूतरे सहित कभी ताजमहल के उद्यान में प्रस्थापित थे। इससे स्पष्ट है कि लखनऊ के वास्तु संग्रहालय में जो शिलालेख है, वह भी काले पत्थर का होने से ताजमहल के उद्यान मंडप में प्रदर्शित था। हिंदू मंदिर नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बनाया है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र के उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। जिन संगमरवर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, उसके रंग में पीलापन है, जबकि शेष पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले शुभ्र रंग के हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए हैं। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहाँ पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था।
मुस्लिम कब्र में गाय खोटा होना एक असंगत बात है। ताजमहल में चारों ओर 4 एक समान प्रवेश द्वार है, जो कि हिंदू मंदिर भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका है, जिसे कि चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। ताजमहल में ध्वनि को गुंजाने वाला गुंबद है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबजों का होना अनिवार्य है। बौद्ध काल में इसी तरह के शिव मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ था। ताजमहल का गुंबज कमल की आकृति से अलंकृत है। आज हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से अलंकृत है। ताजमहल के गुंबज में सैकड़ों लोहों के छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के अलौकिक दिए रखे जाते थे, जिससे कि संपूर्ण मंदिर आलोकमय हो जाता था। ताजमहल की चारों मीनारें बाद में बनाई गई। ताजमहल का गुप्त स्थान। इतिहासकार ओक के अनुसार ताज एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विशेषण है। भवन की 4 मंजिलें संगमरवर पत्थरों से बनी है, जिनमें चबूतरे के ऊपर विशाल रुतित मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और हैं, जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरवर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पिछवाड़े में नदी तट तक चली जाती है। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती थी। नदी तट के भाग में संगमरवर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा दिया है। इन कमरों को जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन चित्रकारों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाज़ों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत हो। स्पष्टता मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाज़ों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था। उसके भीतर एक रुहत कक्ष और वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर संस्कृत के शिलालेख भी हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता है। फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वहाँ चौधिया देने वाली वस्तुएं थीं। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे तो लूटी हुई वस्तुएं थीं और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। नदी के पिछवाड़े में हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू शवदाह गृह है। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सब को नष्ट कर दिया गया होता। तोहफे में नहीं मिला था। राजा जयसिंह से छीना था यह महल। कोई किसी को मंदिर तोहफे में नहीं देता। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, उसमें पुष्ट 403 भाग 1 में
स्वीकारोक्ति है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया, जो कि राजा मान सिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के पूर्व महाराजा ने अपनी दैनंदिनी में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत 2 फरमानों के विषय में लिख रखा है। यह बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए घोर लज्जाजनक थी और इसे कभी भी आम नहीं किया गया। ताजमहल के बाहर पुरातत्व विभाग में रखे हुए शिलालेख में वर्णित है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल को दफनाने के लिए एक विशाल इमारत बनवाई, जिसे बनाने में सन 1631 से लेकर 1653 तक 22 वर्ष लगे। यह शिलालेख ऐतिहासिक घपले का नमूना है। ओक लिखते हैं कि शाहजहां औरंगजेब द्वारा अपने पिता को लिखी गई चिट्ठी को कम से कम 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांतों में दर्ज किया गया है, जिनके नाम अदाब-ए-आलमगीरी, यादगारनामा और मुरुक्का-ए-अकबराबादी है। उस चिट्ठी में सन 1662 में औरंगजेब ने खुद लिखा है कि मुमताज के 7 मंजिला लोकप्रिय दफन स्थान के प्रांगण में स्थित कई इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें पानी चू रहा है और गुंबद के उत्तरी सिरे में दरार पैदा हो रही है। इसी कारण से औरंगजेब ने खुद के खर्च से इमारतों की तुरंत मरम्मत के लिए फरमान जारी किया और बादशाह से सिफारिश की कि बाद में और भी विस्तारपूर्वक मरम्मत कार्य करवाया जाए। यह इस बात का साक्ष्य है कि शाहजहां के समय में ही ताज प्रांगण इतना पुराना हो चुका था कि तुरंत मरम्मत करवाने की ज़रूरत थी। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुग़ल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर में अस्थायी तौर पर दफनाया दिया गया था, और इसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे।